गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो है केमिकल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने एडमिक्सचर्स के बारे में जाना था कि जो है हम कंक्रीट में अदर देन सीमेंट, एग्रीगेट एंड वाटर के अलावा जो है हम कुछ जो है केमिकल्स मिला के कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ आज पढ़ेंगे कि केमिकल कंपाउंड्स को मिला के हम जो है कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कैसे एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। सो व्हाट आर कंस्ट्रक्शन केमिकल्स? कंस्ट्रक्शन केमिकल्स क्या होते हैं? अभी तक हमने जो है एडमिक्सचर्स के बारे में पढ़ा था कि एडमिक्सचर्स जो हैं कंक्रीट की जो है प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करने के काम में आते हैं। जैसे सेटिंग टाइम जो है सीमेंट का, उसको हम जो है कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, वर्केबिलिटी को कैसे इम्प्रूव करते हैं, और जो है स्ट्रेंथ का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो किस तरह से हम जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी हम जो है कंस्ट्रक्शन केमिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो क्या होते हैं कंस्ट्रक्शन chemicals. They are used to enhance the performance of the concrete, okay, or used in concrete related activities in the field of construction. तो यहाँ पे जो हम कंस्ट्रक्शन केमिकल्स पढ़ेंगे वो हैं कंक्रीट क्योरिंग कंपाउंड्स, पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स, फ्लोर हार्डनर्स एंड डस्ट प्रूफर्स, surface retarders, bond aid for plastering, ready to use plaster, igniting agents and waterproofing. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंक्रीट क्योरिंग कंपाउंड्स कि कंक्रीट क्योरिंग कंपाउंड्स जो है हम जो है कैसे यूज करते हैं और कौन कौन से कंक्रीट क्योरिंग कंपाउंड्स होते हैं। Curing compounds are used to retard the loss of water from concrete during the early period of setting and hardening. They are used not only for curing fresh concrete but also for further curing of concrete after removal of formwork or after initial water curing for 1 or 2 days. इट मीन्स कि कंक्रीट में सेटिंग और हार्डनिंग प्रोसेस जब शुरू होता है तो वाटर लॉस होना शुरू हो जाता है। तो हम वाटर लॉस को स्लो करने के लिए अथवा उसकी गति को कम करने के लिए कंक्रीट में क्योरिंग कंपाउंड्स को ऐड कर देते हैं। ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं फ्रेश कंक्रीट में भी डाल सकते हैं और फॉर्मवर्क हटाने के बाद भी जो है हम इनको यूज कर सकते हैं। जो हम क्योरिंग कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं वो है सिंथेटिक रेजिन बेस, वैक्स बेस, एक्रिलिक बेस, क्लोरीनेटेड रबर बेसिस। ठीक है, तो जो रेजिन और जो वैक्स बेस्ड है वो बेसिकली जो है कंक्रीट की जो सरफेस है उसको जो है इफेक्टिवली जो है सील करने का काम करता है। और 28 डेज के बाद ये जो है धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लग जाता है। 28 डेज तक ये जो है पूरा डिसइंटीग्रेट होके हट जाता है। उसके बाद हम जो है प्लास्टरिंग कर सकते हैं। और अगर हमको सपोज प्लास्टरिंग पहले करनी है तो हम जो है सरफेस को जो है हॉट वाटर से, गर्म पानी से जो है उसको धो के और उसके बाद जो है हम प्लास्टरिंग कर सकते हैं। और ये जो एक्रिलिक बेस्ड मेम्ब्रेन फॉर्मिंग क्योरिंग कंपाउंड है, जो एक्रिलिक बेस्ड है, तो इसमें एक एडवांटेज होता है कि ये जो हम प्लास्टर करेंगे उसके साथ भी एक अच्छा जो है बॉन्ड बना लेंगे। तो इसलिए जो है हमको जो है इसको हॉट वाटर से, गर्म पानी से धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो क्लोरीनेटेड रबर क्योरिंग कंपाउंड्स है वो जो है कंक्रीट को जो है ड्राइंग मतलब सूखती नहीं है कंक्रीट, उसको जो है प्रोटेक्ट द कंक्रीट फ्रॉम ड्राइंग आउट, और एक थिन फिल्म तो बनाते ही हैं। और उसके अलावा जो सरफेस है कंक्रीट की उसमें जो है माइन्यूट प्योर जो पोर्स हैं, छोटे छोटे छिद्र जो रह जाते हैं उनको भी भरने का काम करते हैं। तो हमारे पास सिंथेटिक रेजिन बेसिस कंक्रीट क्योरिंग कंपाउंड्स होते हैं, वैक्स बेसिस, एक्रिलिक बेसिस एंड क्लोरीनेटेड
रबर बेसिस कंक्रीट क्योरिंग कंपाउंड्स हम जो है यूज कर सकते हैं। हम जानेंगे पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स। बॉन्डिंग एजेंट्स को हम कब यूज करते हैं, किन कंडीशंस में यूज करते हैं, क्या होते हैं बॉन्डिंग एजेंट्स। तो हम जानते हैं कि कभी कभी हमको जो है ओल्ड कंक्रीट सरफेस है उसके ऊपर एक जो है नई सरफेस डालनी होती है। तो इनके बीच में एक जो है प्रॉपर बॉन्ड बनना चाहिए। किन किन कंडीशंस में हमको डालनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर प्रोवाइडिंग एन ओवरले ऑन एन एग्जिस्टिंग पेमेंट, जो एग्जिस्टिंग पेमेंट है हमारा उसके ऊपर हमको जो है एक और नई लेयर डालनी है, या जैसे हमारी जो छत है वो खराब हो गई है उसमें वाटर प्रूफिंग का काम करना है तो हमको एक और नई लेयर जो है कंक्रीट की डालनी होती है रिपेयरिंग करने के लिए। तो इन कंडीशंस में हमको क्या रिक्वायरमेंट है कि जो पुरानी जो सरफेस है और नई सरफेस के बीच में एक प्रॉपर बॉन्ड बनना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं होगा। तो इसके लिए हम जो है पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स यूज करते हैं। तो ये जो पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स हैं ये हम जो है या तो इनकी जो है बॉन्ड जो है कोट हम एक कोटिंग कर देते हैं पुरानी सरफेस और नई सरफेस के बीच में, या इनको जो है हम नई कंक्रीट के साथ जो है मिक्सिंग भी कर सकते हैं बॉन्डिंग एजेंट्स की। ठीक है, द बॉन्डिंग करेक्टरिस्टिक्स कैन बी ग्रेटली इम्प्रूव्ड बाय प्रोवाइडिंग अ बॉन्ड कोड between old and new concrete surface or mixing the bonding agent with a new concrete or mortar. The use of bonding agent distinctly improves the addition of new concrete or mortar to old surface. इनके यूज से जो है जो अडेशन जो बॉन्डिंग है वो काफी इम्प्रूव हो जाएगी। और जब हम बॉन्डिंग एजेंट्स को जो है कंक्रीट में अगर मिक्स करके काम में लेते हैं तो इससे जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी इम्प्रूव हो सकती है और हमको लो वाटर सीमेंट रेशो पे जो है हम इस कंक्रीट को काम में ले सकते हैं। तो इससे जो है श्रिंकेज भी रिड्यूस हो जाता है और जो है इट ऑल्सो हेल्प इन वाटर रिटेंशन इन कंक्रीट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ अर्ली ड्राइंग। ठीक है, इट फर्दर इम्प्रूव्स द वाटर प्रूफिंग क्वालिटी ऑफ द ट्रीटेड सरफेस। तो सरफेस की जो वाटर प्रूफिंग क्वालिटी है उसको भी जो है ये इम्प्रूव कर सकता है। तो जो हम पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स के फॉर्म के लिए जो हम केमिकल्स काम में यूज में लेते हैं वो है नीटोबॉन्ड ईपी, नीटोबॉन्ड पीवीए, सिकाडूट 32, सिकाडूट 41 और जो है रॉफ बॉन्ड ईआरबी, रॉफ बॉन्ड सुपर। ये कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो हम एज बॉन्डिंग एजेंट्स काम में ले सकते हैं। हम यहाँ फ्लोर हार्डनर्स और डस्ट प्रूफर्स के बारे में स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि फ्लोर जो है किसी भी बिल्डिंग का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन कंटिन्यूस यूज के कारण जो है फ्लोर में वियर टियर होती रहती है। स्पेशली जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग होती हैं और फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें जो है हैवी जो हैवी सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और मशीन्स जो होती हैं हैवी होती हैं उनके वाइब्रेशंस के कारण या केमिकल्स के कारण जो है फ्लोर जो है डैमेज होता रहता है। तो हमको जो है फ्लोर हार्डनर्स और डस्ट प्रूफर्स जो है यूज करने चाहिए। पहले हम जो है जो मटेरियल यूज करते थे वो था आर्नाइट, हार्डनेट, मेटारॉक और अदर लिक्विड फ्लोर हार्डनर्स हम लोग जो है यूज कर रहे थे, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। तो अभी जो हम मॉडर्न फ्लोर टॉपिंग मटेरियल्स जो यूज कर रहे हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बोरेंडम और एमरी पाउडर्स। They are systematically graded and mixed with processed and modified cement. तो जब इन मिक्सचर्स को जो है हम स्प्रिंकल करते हैं वेट कंक्रीट के ऊपर तो जो है हमको एक इफेक्टिव वियर रेजिस्टेंट, डस्ट फ्री और नॉन स्लिप फ्लोर जो है मिलता है। और ये जो क्वांटिटी कितनी हमको स्प्रिंकल करनी है ये डिपेंड करता है कि हमको जो है कितनी जो है डिग्री चाहिए वियर रेजिस्टेंस की, मतलब कितना हमको उसको वियर रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है, और ये जो हार्ड टॉपिंग मटेरियल है ये एक अप्रोप्रिएट टाइम पर जो है हमको इसको स्प्रिंकल करना चाहिए। अभी जो है रिसेंटली वैक्यूम डी वाटरिंग मेथड भी जो है
ये फैक्ट्री फ्लोर्स, रोड, एयरफील्ड, पेमेंट और कंक्रीट हार्ड स्टैंडिंग के लिए जो है हम यूज करते हैं। और इंडिया में ट्रिमिक सिस्टम और जमशेदजी वैक्यूम डिवॉटरिंग सिस्टम काफी जो है प्रचलन में है। इसके अलावा ड्रीटॉप FH Nitofloor hardtop can also be used for adjusting floors with the provision of a compensating layer under screed 25 to 30 mm thick। और जो है पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट्स से भी जो है एक जो है बॉन्ड इम्प्रूव होता है एग्जिस्टिंग जो फ्लोर है, और जो कंपनसेटिंग लेयर जो डाल रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। इंडस्ट्रियल फ्लोर के एब्रेशन और केमिकल रेजिस्टेंस को जो है हम सेल्फ लेवलिंग इपोक्सी कोटिंग से भी इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो है जो फ्लोर टॉप है उसको हम इपोक्सी मोर्टार स्क्रीडिंग के थ्रू स्क्रीडिंग करके भी जो है ये जो एब्रेशन और केमिकल रेजिस्टेंस को हम एनहांस कर सकते हैं। इसके लिए बाकी जो और मटेरियल है जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है नीटोफ्लोर FC 140, नीटोफ्लोर TF 3000 एंड नीटोफ्लोर TF 5000।